सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 5 से। आइए वचन को देखते हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और दी भी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन बता रही है। वचन कह रही है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, कह रहा है कि अगर तुम मनुष्यों में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे। कहता है वह परमेश्वर से मांगे, किसी मनुष्य से नहीं या किसी और से नहीं, बल्कि वह परमेश्वर से मांगे। कहता है कि जो परमेश्वर से मांगने वाला होता है, परमेश्वर उसको बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। इसलिए वचन कहती है कि यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह किसी और से नहीं बल्कि परमेश्वर से मांगे, तो वह परमेश्वर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। और वचन कहती है कि दी भी जाएगी। कहता है बिना उलाहना दिए, यानी कि यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी जांच पड़ताल नहीं करता। मान लीजिए हम परमेश्वर से हम बुद्धि मांगते हैं तो परमेश्वर ये नहीं कहेगा कि नहीं तू बुद्धि लेकर करेगा क्या, या तुम्हें किस काम के लिए बुद्धि चाहिए, या कोई भी चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर ये नहीं पूछता कि नहीं तू ये अपने लिए मांग रहा है तो क्या करेगा। मेरे प्रियो, वह मांगने वाले के हृदय को देखता है और देखकर बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, खुशी मन से देता है। वो पूछताछ जांच पड़ताल नहीं करता। हम मनुष्य हैं। कोई भी मनुष्य हो, यदि उसका बेटा उससे कुछ भी मांगता है तो वह जांच पड़ताल करता है। कोई भी चीजें मांगे तो जांच करता है कि क्या करेगा, किस काम के लिए मांगता है। लेकिन धन्य हुआ परमेश्वर, जो वचन कहती है कि अगर परमेश्वर से मांगो तो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। वह एक बार भी जांच पड़ताल नहीं करता, बल्कि वह बड़े प्यार से देता है। वचन कहती है कि मांगने वाले को दी जाएगी। कब दी जाएगी? कहता है परंतु विश्वास से मांगे तब। कहता है मांगो मगर विश्वास से मांगो। जरूर है कि तुम्हें दी जाएगी, कुछ संदेह न करो। वचन कह रही है कि कुछ भी संदेह अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में मत लेना। कहता है मांगना तो विश्वास से मांगना, ये सोचकर कि हम प्रभु से मांगते अवश्य कि हमारा प्रभु हमें दे देगा। और वचन कहती है कि विश्वास से मांगना, संदेह मत करना। क्यों? क्योंकि जो संदेह करने वाला मनुष्य होता है वह समुद्र के लहर के समान होता है। जो संदेह करने वाला व्यक्ति होता है वह समुद्र के लहर के समान होता है।
जैसे समुद्र के अंदर लहर कैसे उठती है, हवा का दबाव जल के ऊपर पड़ता है। जब हवा का दबाव जल के ऊपर पड़ता है तो जल के अंदर तरंगे पैदा होती है और वह तरंगे एक दूसरे से लड़ते 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 भारी उछाल का रूप धारण करती है और वह उछलते उछलते जो है कि एक दूसरे से लड़ती है और उछलते रहती है। तो वचन कह रही है कि जो मनुष्य संदेह करने वाला है वह समुद्र के लहर के समान हवा के दबाव से उठता तो है मगर किनारा पकड़ने के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा वह व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के चमत्कार को देखकर या परमेश्वर के कामों को देखकर विश्वास तो करता है, लेकिन ऐसे मनुष्य का जो विश्वास होता है वह ठंडा पड़ जाता है, किनारा आते ही ठंडा पड़ जाता है। इसलिए कहता है मांगो, लेकिन तुम्हारी मांग कैसी होनी चाहिए? विश्वास से होनी चाहिए। तुम्हारी मांग विश्वास से होनी चाहिए। मांगो मगर विश्वास से मांगो, संदेह मत करो, क्योंकि संदेह करने वाला उस समुद्र के लहर के समान है। जैसे लहरें उठती है और समाप्त हो जाती, वैसे संदेह करने वाले व्यक्ति का विश्वास उठता है और खत्म हो जाता है। लेकिन आगे वचन कह रही है कि ऐसा व्यक्ति अपने मन में, वचन कहती है ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कहता है वचन सावधान कर रही है कि हे संदेह करने वालों, पहले ही तुम सावधान हो जाओ। पहले इस बात को जान लो कि संदेह करने वाला व्यक्ति अपने मन में यह कभी मत सोचे कि प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर से वही व्यक्ति पाता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास से मांगता है और विश्वास से ग्रहण करता है। जो संदेह, जिसके दिल में संदेह होता है, मान लीजिए लोग, कितने लोग होते हैं मांगते हैं और दिल में ये सोचते हैं पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मांगते तो हैं, देखें देता है कि नहीं। मेरे प्रियो, ऐसी आपके अंदर कोई भावना नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर की वचन कहती है मांगो तो विश्वास से मांगो कि मैं मांग रहा हूं तो अवश्य है कि परमेश्वर दे देगा। क्योंकि जो संदेह करने वाला होता है उसके लिए वचन कहती है कि ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। ऐसा व्यक्ति मन का दो चित्ता होता है, दो चित्त उसके अंदर होता है और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। उसके सारे कामों में चंचलता होती है। वह एक बात में ना स्थिर रहता है, ना ये काम पे स्थिर रहता है। इसलिए वचन कहती है कि मांगो, विश्वास से मांगो, अवश्य है कि वह तुम्हें स्वर्ग से देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर से जब भी मांगते हो विश्वास से मांगो। जरूर है कि परमेश्वर आपके लिए आकाश का झरोखा खोलेगा, आशीष की बारिश करेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष देगा और जीवन की सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आज पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ्य उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे
प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड, मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं, उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर, तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर, इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है
कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर, तो अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो